और ये सर एक्चुअली कुछ मुश्किल लंबे क्वेश्चंस के बाद वाला क्वेश्चन होता है। क्या होता है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं तो एग्जामिनेशन पेपर पे यहाँ सील लगी होती है, राइट? तो उसमें से अंदर देखने की कोशिश कर रहे होते हाँ, हैं। ऐसे ऐसे खोल के देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए सर। हाँ। हाँ, क्या बिलीव भी होगा क्या कि जो भी आप पेपर देखोगे वो क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा। और आपकी हवा निकल जाएगी पेपर स्टार्ट होने आप से पहले। पेपर शुरू करने से पहले ही आप यार कुछ गड़बड़ होने वाली है। सो यहाँ पर व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी होमोजाइगस, ये उन्होंने आंसर दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन है व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ब्लैक ऑफस्प्रिंग विल बी होमोजाइगस। ये क्वेश्चन सबसे आसान लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी करेक्ट परसेंटेज सबसे कम थी इस पेपर में। सर इसकी करेक्ट परसेंटेज 19% थी। 19% बच्चों ने ठीक किया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ डॉक्टर शर्मा है। डॉक्टर शर्मा, मेराकी बायोस टेस्ट सीरीज फुल सिलेबस आज से चालू हो रही है। 10 हफ्ते जी। बचे हैं। शर्मा सर के पास 900 क्वेश्चंस हैं, 10 फुल सिलेबस टेस्ट। थ्रू दोज 900 क्वेश्चंस डॉक्टर शर्मा मेराकी बायोस बायो ओनली टेस्ट सीरीज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन MIB ऐप, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी ऐप जो डॉक्टर शर्मा का है, वो उन 900 क्वेश्चंस के थ्रू आपको फाइनल पुश 10 हफ्ते का, कंसिडरिंग एग्जाम इज ऑन 3 मई, प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा पर्सनली, और आप मुझे एग्जाम के दिन बता देना कि व्हाट वाज द डिसीजन लाइक, वाज इट अ गुड डिसीजन और अ बैड डिसीजन। हर वो जना जो नीट एग्जाम के बारे में सीरियस है, यू शुड नॉट इग्नोर बायोलॉजी। और यदि आप बायोलॉजी इग्नोर नहीं कर रहे हैं, यू अंडरस्टैंड कि बायोलॉजी में गड़बड़ हो गई तो रिकवरी नहीं हो सकती उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो यदि आप बायोलॉजी के बारे में सीरियस है, यू शुड। और यदि आपको वापस समझना है, शुड, उस पेपर को जाके देख लो, रिपब्लिक डे वाला जो अभी हमने स्क्रीन पे दिखाया डॉक्टर शर्मा के टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और सोच लो कि ऐसा पेपर आपने अभी तक अटेम्प्ट किया है नहीं किया। और बिल्कुल आप बायो के बारे में ये सोच सकते हैं कि आपने मेराकी बायो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दैट विल चैलेंज यू। आप चैलेंज हो गए तो फिर आप बायो वापस जाके क्विकली रिवाइज कर लोगे एंड दैट वुड सर्व द पर्पस। फेयर इनफ सर? आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम। हाँ। मैं आपसे कह रहा हूँ आप टाइम इन्वेस्ट करो। आप टाइम कितना सर? 10 पेपर है। 10 पेपर का मतलब सर 10 कितने, 10 60 घंटे। मिनट 10 घंटे। हाँ। 10 घंटे हाँ। के बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम और आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं, प्रोवाइडिंग सम ग्रेट वैल्यू थ्रू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चंस थ्रू ऑडियोज एंड ऑल। तो या जिस भी क्वेश्चन में आपने फंसे उसका आपने ऑडियो देखा, आपको दो तीन चीजें और पता लगी। या तो मेरा मतलब यह है कि अगर आप 15 से 16 घंटे निकाल सकते हैं फॉर दैट मैटर, अगले से फॉर एग्जांपल कुछ पर्टिकुलर डेज में 75 डेज ऐसा होते सोचिए सर, इस टाइम से लेकर नीट एग्जाम तक बच्चे जो हैं, दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी फॉर अराउंड 800 to 1000 आवर्स। हम उसमें से आपसे 16 से 25 घंटे के कमिटमेंट की बात कर रहे हैं आउट ऑफ 1000 आवर्स। बट दैट विल सेंसिटाइज यू, यार ये चीज गड़बड़ चल रही है, इसको वापस पढ़ लेता हूं। आपको ये नेविगेशन चाहिए। आपने यदि सारी चीजें पूरी पूरी वापस पढ़ने की कोशिश की, आपने सारी चीजों के क्रैश कोर्स करने की कोशिश की, इट इज अ बैड यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम वर्सेस आपने फुल सिलेबस टेस्ट लिखा, आपने एक्सप्लेनेशन देखा, अच्छा यार ये गड़बड़ हो रही है, आई शुड रीड दिस अगेन रादर देन ट्राइंग टू डू एवरीथिंग। दिस बिकम्स योर हैं। गोल्ड स्टार। इस तरह के पेपर में जनरली 6 7 8 क्वेश्चन आपके हर पेपर में, ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन ऐसे निकल के आएंगे जो आपको रिव्यू करने पड़ेंगे। एंड वो आपने अगर रिव्यू करके अपने वो सारे, जिसे कहते हैं ना, घर को पक्का कर लिया है ना सर, तो मेरे ख्याल से यू विल बी इन अ बेटर शेप टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन विद मोर कॉन्फिडेंस, विद मोर सेल्फ बिलीफ। तो सर मैं पेपर दिखाना चाहता हूँ बच्चों को। ये रिपब्लिक डे वाला पेपर है जो सारे बच्चों के लिए फ्री था। जी। तो आप कह रहे हो कि आप मेरा पेपर करोगे, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक, बट यू विल हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस आफ्टर द पेपर। आपके नंबर कितने हैं, दैट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ वेयर यू आर। तो जी। मुझे बताइए सर, हाउ आर यू मेकिंग पेपर डिफिकल्ट विदाउट गोइंग आउटसाइड एनसीईआरटी? सो एक तरीका तो सर वो है जो 2025 में हुआ। हम्म। वो आपने क्या किया कि आपने जो जो ये इस तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हाँ। मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और उसको आपने बच्चे को वर्डीनेस इंक्रीज किया और उसको टाइम के प्रेशर में डाल दिया। करेक्ट। अब एग्जामिनर को यह पता था कि लोगों के दिमाग में यह है कि आपने जाना है बायोलॉजी को और 35 मिनट में इंक्लूडिंग ओएमआर फिलिंग खत्म कर देना है। आ जाओ। और वही प्रॉब्लम हुई जो कई बार क्रिकेट के मैदान में कई बार आप कमेंटेटर्स को सुनते हैं कि ये पिच 200 रन की नहीं है, इसमें पहले 160 अगर आप बना लें तो 200 बन जाएंगे, पर अगर आप सीधे ही 200 के लिए गए तो हो सकता है 80 पे आउट हो जाए। या तो इस तरह की कहानी जो है ना वहां पर देखने गई। भी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है तो श्रीलंका की पिचेस के बारे में ये कह रहे हैं कि 150 160 पहले बनाइए और उसके बाद में हो सकता है अगर आप 150 160 बना ले तो 200 भी बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने शुरू से ये कहा कि चाहे जो मर्जी हो जाए, आई एम या आइदर गोइंग टू मतलब पेरिश और सर्वाइव, अगर आपने इस तरह की एटीट्यूड रखा तो हो सकता है कि 100 भी ना बने। एंड दैट हैपेंड इन 2025। हुआ क्या कि लोग तैयार नहीं थे इस चीज के लिए, लेकिन उन्होंने कहा 35 मिनट 35 मिनट खत्म करना है नहीं तो फिजिक्स छूट जाएगा।
और वहां पर एक कन्वीनियंटली एक चीज ये छोड़ दी कि यार अगर थोड़ा बायोलॉजी में टाइम दे देते तो हर क्वेश्चन के 4 नंबर हैं, और हो सकता है अगर मेरे से नहीं हो रहा तो किसी से भी नहीं हो रहा होगा। जनरली दैट टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस विल कम फ्रॉम एआईटीएस और मेराकी बायोस की यार जब मैंने हर तरह के क्वेश्चन कर लिए, सर ने हर तरह से मुझे पूछ लिया, मुझसे नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये पेपर मुश्किल है, औरों से भी नहीं हो रहा होगा। अगर ये कॉन्फिडेंस आप में आ जाए, आपको ये आ जाए कि यार ये वो पिच नहीं है जिसमें 200 रन बनते हैं, देन दैट मींस यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, क्या पूछा जा रहा है। जब आप एज अ स्टूडेंट ये समझने लगे तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होगी एंड यू विल बी अमंग द बेस्ट स्कोरर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर। परफेक्ट। तो आपने कहा कि एक तरीका आप डिफिकल्टी विदाउट गोइंग आउटसाइड एनसीईआरटी 5 स्टेटमेंट दिया और पूछा कितने स्टेटमेंट सही, आप फंस गए। आप इसमें से क्विकली टिक मारा, बाहर नहीं निकल सकते, आप ध्यान से सोचने पड़ेंगे क्योंकि चॉइस बिल्कुल। में ए सी सही, बी सी डी ई सही, ए डी ई सही, तो हर एक क्वेश्चन को घूम घूम के देखना पड़ेगा। अब कायदे में सर ये क्वेश्चन एक नहीं है, कायदे में देखा जाए हम भी क्या कह रहे हैं कि 90 में करीब काफी कुछ हमारा करा हुआ आएगा, तो क्योंकि चक्कर क्या है कि क्वेश्चन ये नहीं है कि बैक्टीरियल सेल वॉल में क्या होता है, तो इस तरह का क्वेश्चन होता है। बट व्हाट इज बैक्टीरियल सेल वॉल यूनिक कंपाउंड कंटेनिंग, क्या कंटेंट होता है उसमें, आपने कहा पेप्टिडोग्लाइकन, यू बैक्टीरिया की वॉल में होता है, एक क्वेश्चन ये हो गया। क्या साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल होता है, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। नाइट्रोजन फिक्सेशन हेट्रोसिस्ट में होते हैं, कौन से एंजाइम को बचाया जाता है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। बैक्टीरियल फ्लैजेलम में कौन सा प्रोटीन होता है, या ऑल बैक्टीरिया आर ऑब्लिगेट एरोब, वहां पर एक लाइन है आपकी एनसीईआरटी की कि बैक्टीरिया एज अ ग्रुप एग्जिबिट मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि जब हमने बैक्टीरिया उठाया तो हमें यह पता है कि बैक्टीरिया पे जनरली एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा। तो बैक्टीरिया में एग्जामिनर आपसे ये भी ना पूछे कि पेप्टिडोग्लाइकन है, ये भी ना पूछे कि साइनोबैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है, हेट्रोसिस्ट भी ना पूछे, बैक्टीरियल फ्लैजेलम यूकैरियोटिक फ्लैजेलम भी ना पूछे, और उसकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी ना पूछे, देन इट विल बी एन अनयूजुअल पेपर, बिलीव मी, इट इज नॉट समझ गया। पॉसिबल। तो वेरी गुड। दिस इज व्हाट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो एक इस टाइप का चीज है, यू विल गिव स्टेटमेंट्स और मल्टीपल स्टेटमेंट आप पूछोगे। दूसरी बिल्कुल। चीज ये है, एक और जो है कि आप फैक्ट को जनरली असर्शन ये मैच मेकिंग के थ्रू पूछोगे, दैट इज योर अब प्लान। जैसे ये दीज आर द मोस्ट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। आपको यहां पर हमने मैच करा दिया, मैचिंग क्वेश्चंस ट्रेडिशनली हैव बीन वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। सो और इसमें भी आप एक मैचिंग नहीं है, इसमें भी दो मैचिंग है, एपी एपी, आपके इसको देख के लग रहा है कि 1 और 3 के बीच में आंसर है। यस यस यस, तो मतलब मैं ये चाहता हूं कि जो वो क्वेश्चन आप इंडिविजुअली तैयार करते हैं कि वास्कुलर क्रिप्टोगैम कौन है, टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट में क्या अंतर है, दोनों को वाटर का फर्टिलाइजेशन चाहिए, फिर टेरिडोफाइट क्यों ज्यादा लंबे हो पाए ब्रायोफाइट से, जिम्नोस्पर्म्स में क्या क्या खास बात हो गई, क्यों फिर जो है एंजियोस्पर्म्स में ऐसी क्या चीज डेवलप हो गई कि वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है बायोडाइवर्सिटी में। पाई चार्ट देखिए प्लांट किंगडम में, आप देखिए सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि एंजियोस्पर्म इतने सक्सेसफुल है। फिर आप कहेंगे वो कि फ्लावर की बात आती है, फ्लावर में ऐसी क्या खास बात है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें आपने बच्चे से पूछी, नाउ दे हैव बीन प्रिपेयर्ड वेल। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है फोटो डायग्राम वाला, ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है। तो डायग्राम वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन, दिस इज एन इजी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा भाई एक जॉइंट है C1 फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच में है, इस जॉइंट को पिवट जॉइंट कहा जाता है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है, और ये डायरेक्टली लाइन है एनसीईआरटी की। सो समटाइम्स द एग्जामिनर में एक्चुअली शो यू व्हाट यू हैव रेड। ओ दैट इज ब्यूटीफुल। और आप ये कह रहे हैं कि कुछ हमारी कोशिश डिस्क्रिमिनेशन की है, हाँ, तो कुछ बच्चे। यहाँ तो मैंने इस पेपर में, बिकॉज इट वाज प्रोबेबली 26 जनवरी का पेपर है सर ये, हाँ सर। तो ये हैप्पी रिपब्लिक डे था, तो यहाँ तो मैंने ऊपर बता दिया कि ये C1 C2 है, हाँ तो मैंने तो वो लाइन लिख दी, आपके आंसर दे दिया आपको क्वेश्चन में, दिस वुड बी एन इजी क्वेश्चन हाँ। इन द स्पिरिट ऑफ आवर नेशन। मैंने कहा चलो बच्चे को भी खुश करना चाहिए, ये आसान कर दिया। मेरा मतलब करेक्ट। ये था सर, यहाँ पर मैं हो सकता है यहाँ पर ये कहूं कि ये जो है वर्टिब्रल कॉलम में कोई एक पर्टिकुलर जॉइंट है जहां पर फॉर एग्जांपल इस तरह की मूवमेंट हो रही है जिसके पास मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है, कुछ इस तरह का राइटअप देकर के, और आपको ये डायग्राम देकर कहूं कि पहचानो। जब आप अच्छा। ये पढ़ते हो, जब आप ऐसे फॉर एग्जांपल आप ये पढ़ते हो कि फॉर एग्जांपल आप लिम्बिक सिस्टम के बारे में बात करते हो, तो लिम्बिक सिस्टम आपके ब्रेन में सेजिटल सेक्शन में वो हो सकता है, आपको सेजिटल सेक्शन में बढ़िया से एक लिम्बिक सिस्टम दिखा दे। तो दिस इज एन अनदर पॉसिबिलिटी आई वुड से। होगा कि नहीं होगा नोबडी नोज, बट व्हेन समथिंग इज रिटन इन एनसीईआरटी एंड यू आर शोइंग अ पिक्चर ऑफ दैट, तो हायोइड इज दिस टाइप ऑफ बोन, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हायोइड बोन के बारे में उन्होंने उसकी शेप डिस्क्राइब की हुई है, तो आपने खाली हायोइड बोन दिखा दी। सो दिस इज व्हाट द एग्जामिनर कैन एक्चुअली टेक लिबर्टी। वेरी गुड। तो आपने 3 चीजें बताई अभी तक। अब मल्टीपल स्टेटमेंट कर देंगे, मैच मेकिंग में दो को पास में कर देंगे, तीसरा आपने जो डायग्राम बच्चे का दिखा हुआ, हम आपको है ना, वी आर ट्राइंग टू थ्रो सरप्राइजेस एट यू एंड ट्राइंग टू गेट यू रेडी। यदि हम आपको ऐसा पेपर दे देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, यदि आप ऐसे पेपर करें जिनमें आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं इस टाइम पे, है ना, इट माइट नॉट बी अ गुड स्ट्रैटेजी। इट माइट बी अ गुड स्ट्रैटेजी कि आप ऐसे पेपर करें जो आपको चैलेंज करें विदाउट गोइंग आउटसाइड एनसीईआरटी। अब एक तो और सर तरीका देखते एक और चीज बताता हूं, यहाँ पर एक और चीज हैं। बच्चों को बता देना चाहता हूं। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस, जैसे मान लीजिए ये है फॉर एग्जांपल अगेन
तो क्या लिखा है सर इसमें? ऊपर लिखा आइडेंटिफाई द हार्मोनल इंबैलेंस डिसऑर्डर शोन इन द गिवन फिगर एंड डिस्क्राइब्ड बाय एनसीईआरटी एज एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स। क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया कि इट इज एक्रोमेगाली। लेकिन मैंने तो ये आंसर दे दिया क्वेश्चन में, पर एग्जामिनर ने अगर आपको एक फोटो दे दी कि स्पेशली इन मिडिल एज कैन रिजल्ट इन सीवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ द फेस, अगर आप देख रहे हैं तो फ्रंटल बॉसिंग है, नेजल बोन की फ्लेयरिंग है, प्रोग्नेथिज्म है, ये मोटी मोटी उंगलियां दिखाई दे रही हैं, ये टिपिकल एक्रोमेगाली है जो आपकी एनसीईआरटी डिस्क्राइब कर रही है, आपको मैंने फोटो दे दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल एक एक है ना रॉबिन कुक, एक बहुत फेमस वो है सर, डॉक्टर है और बहुत बढ़िया वो लिखते हैं, थ्रिलर फिक्शन लिखते हैं, तो मेडिकल थ्रिलर्स और मेडिकल फिक्शन लिखते हैं। उनकी एक किताब है ईयर ऑफ द इंटर्न। तो ये बच्चे जब इंटर्न बनेंगे तो इंटर्न की पोस्टिंग लग जाती है इमरजेंसी में, और इमरजेंसी में वार्ड से उसके पास कॉल आती है कि जी पेशेंट का सीवीपी 0 है, तो सेंट्रल वीनस प्रेशर इज 0। तो वो भागता हुआ जाता है क्योंकि उसे ही हैज टू अटेंड दी कॉल, और जाकर के जब एलिवेटर में जाकर के सांस लेता है तो वो कहता है यार सीवीपी 0 इसका मतलब क्या है? मेरे को तो खाली मेमोरी, आई ड्यूटीफुली रिमेंबर मेमोराइज्ड डेफिनेशन, दिस इज द रेस्टिंग प्रेशर इन द ग्रेट इन द लार्ज वेन्स ऑफ द नेक। 0 है, अब करूं क्या? तो उसे रास्ते पर ये डर लगता है कि यार अब मेरे को ये तो पता है कि इसका डेफिनेशन क्या है, पर वहां जाके करूंगा क्या? तो दिस मतलब हर एक हजरे को अपने दिन याद आ जाते हैं, जो जब ये भी बच्चे इंटर्न बनेंगे तो इनको भी याद आएगा कि द व्हाट यू रीड मस्ट बी अप्लाइड समवेयर। एंड और मैंने और आपने सर कितनी बार हमने हम लोगों का एक फेवरेट काम किया है, हम पेपर बनाते हैं और उसके बाद मैं और आप बैठ करके बात करते हैं कि यार इसमें किसी के इतने नंबर नहीं आएंगे शायद, एम आई राइट? करेक्ट। और याद करिए सर, हर बार बच्चों ने धोबी पछाड़ दी है हमको। करेक्ट। मतलब हर बार हम सोचते हैं कि नहीं आएंगे इसमें 200, उसी पेपर में सबसे ज्यादा 200 में से 200 नंबर होते हैं। करेक्ट। So it is a tribute to the students, मतलब these paper are not there to actually harass, this is what, इसके बाद जब आप 200 नंबर लाते हैं तो believe me you are doing well in biology, या आप वेरी आती है गुड। बायोलॉजी और आप जो है अच्छा करेंगे एग्जाम में, दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट यू शुड टेक। और मैं तो सर आई एम सरप्राइज्ड, पिछले पेपर में मुझे लग रहा था कि मतलब इट इज अ प्रोबेबली, मैं आपसे भी कह रहा था सर थोड़ा टफ हो गया, जरा टाइम बढ़ा दीजिए बच्चों के लिए, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दैट वाज द बेस्ट अटेम्प्टेड पेपर। करेक्ट। सो मैं और तो एक और it is absolutely clear in my mind sir, a child has an infinite potential। या बच्चे का पोटेंशियल पे आप शक कर ही नहीं सकते सर, मतलब बिलीव करिए, मतलब दे विल थ्रो सरप्राइजेस एट यू। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, मतलब व्हाट दे कैन एक्चुअली अचीव। द आइडिया इज टू करेक्ट। इग्नाइट देम, द आइडिया इज टू इग्नाइट देम। और एक और जो डिफिकल्टी आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो होती है असर्शन रीजन क्वेश्चन से, जिसमें चॉइस नंबर 1 और 2 के बीच में अटका था। यस यस, मतलब दैट इज डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सर, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में करना। अभी तो मैं इसमें तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं करी है, ये जो आप क्वेश्चन दिखा रहे हैं उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि यस यू आर राइट, देयर वुड बी सम क्वेश्चंस वेयर इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज 1 और 2। और और एक और क्वेश्चन, हाँ सर। एक और क्वेश्चन जो हमने और हमारा और आपका दोनों का फेवरेट है कि चारों स्टेटमेंट ठीक है, अब ये बताओ बेस्ट कौन सी है? हाँ, सही बात है। तो ये सर आपने भी मेरे ख्याल से जी मैट दिया है, सारे एग्जाम दिए हैं, मैं शायद एग्जाम का नाम ठीक कह रहा हूँ, है ना सर? मैंने तो जीमैट दिया। करेक्ट। हाँ, तो वो जो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस होते हैं, करेक्ट। अब सर रीडिंग। एक फाइनल जो क्वेश्चन है जो आप डिफिकल्टी सेटअप करते हैं वो ये क्वेश्चन नंबर 48 है, जिसमें बच्चे को अंदर पुल किया जाता है, बहुत हैप्पी है, और फिर उसको है ना झटका लगता है कि ये क्या हुआ जब वो रिजल्ट देखता है। वो ध्यान सर से इस पढ़, आपने पूछा हाँ, क्या? और ये सर एक्चुअली कुछ मुश्किल लंबे क्वेश्चंस के बाद वाला क्वेश्चन होता है। तो क्या? मैं आपको बताऊं सर, वो क्या होता है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं तो एग्जामिनेशन पेपर पे यहाँ सील लगी होती है, राइट? तो उसमें से अंदर देखने की कोशिश कर रहे होते आप हैं। ऐसे ऐसे खोल के देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए सर। हाँ। क्या बिलीव भी होगा क्या कि जो भी आप पेपर देखोगे वो क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा, और आपकी हवा निकल जाएगी पेपर स्टार्ट होने आप से पहले। पेपर शुरू करने से पहले ही आप यार कुछ गड़बड़ होने वाली है। एग्जाम में एक और प्रेशर डज फनी थिंग सर, एग्जाम में आपका किया हुआ क्वेश्चन आ गया, आपको आंसर याद नहीं आ रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपने पूरा जोर लगा दिया, आपको याद नहीं आ रहा, आपने बड़ी मुश्किल से किसी तरह से उस पेपर को छोड़ा, उस क्वेश्चन को छोड़ा जो कि जल्दी छोड़ देना चाहिए था। गोल्डन रूल ये है कि 60-90 सेकंड में अगर आपको क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, आपकी नहीं समझ में आ रहा, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ सर, बायो में तो ये नंबर कम है, छोड़ दो उसको, क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। या, 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर शर्मा सर, इस क्वेश्चन का बताइए, इस क्वेश्चन में आपने कैसे बच्चे को, मतलब उसे लग रहा था लड्डू है और बेवकूफ बनाया, जरा बता दीजिए सर इसमें असल ऐसा में क्या? क्या है सर, ये हमारे ब्रेन का एक बायस है। तो हाँ। हमारा ब्रेन क्या करता है, आपने कई बार देखा होगा, आपके पास व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, उसमें जितनी मर्जी स्पेलिंग मिस्टेक हो आप सही पढ़ेंगे, करेक्ट। और बाद में आपको कोई जना बताएगा कि यार उसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो यू विल बी सरप्राइज्ड, अरे स्पेलिंग मिस्टेक थी, देन यू विल सी एक्चुअली कि उसमें कई बार होता है ना? वो था ना सर, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन द टू इन बुश, है ना? 2 बार लिख करेक्ट। देते हैं, आदमी एक ही बार पढ़ता है।
Correct. बड़ा फेमस एक टेस्ट है और उसके बाद फिर वो कहते हैं आप देखिए जाकर के 2 बार लिखा है, एंड दैट इज वेयर द डिस्क्रिमिनेशन कम्स। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चों को लगा कि ये तो 10वीं से करते हुए आ रहे हैं, इसका आंसर 1/4 है। Correct. इसमें जो छोटा सा जो इसमें जो पेज डाला हुआ है वो ये है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ब्लैक ऑफस्प्रिंग विल बी होमोजाइगस। आपने ये नहीं पूछा व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग वुड बी यस, होमोजाइगस। जो वो क्वेश्चन क्लास 10 से सबसे पहले जेनेटिक्स में यही करते आ रहे हैं, यही क्वेश्चन है वो। सो Right. यहां पर व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी होमोजाइगस, ये उन्होंने आंसर दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन है व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ब्लैक ऑफस्प्रिंग विल बी होमोजाइगस, ये क्वेश्चन सबसे आसान लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी करेक्ट परसेंटेज सबसे कम थी इस पेपर में। सर इसकी करेक्ट परसेंटेज 19% थी। 19% बच्चों ने ठीक किया, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स में। या सो स्टूडेंट्स, दिस इज इट। मेराकी बायोस फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज स्टार्ट्स टुडे, और हम हर रात को उस मेराकी बायोस फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज का एक आधा घंटे का डिस्कशन, वो क्वेश्चन और वो नजरिया, क्या आप उसे समझ पाए नहीं समझ पाए, उसको भी हम जूम पे आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। यू शुड ज्वाइन, अवेलेबल ऑन मास्टर क्लास इन बायोलॉजी MIB ऐप, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नॉट वेरी एक्सपेंसिव, very very affordable, only 590 rupees, 500 plus GST, 10 full syllabus set from Dr. Sharma. Thank you so much, Dr. Sharma, and these are final 10 weeks which will decide what aspirants are going to do for next 40 years. ऑब्वियसली इस टाइम पर आपके हाथ में सब कुछ है, इन्वेस्ट योर टाइम वेल एंड रीप द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। Thank you, sir.